साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिकालीन साहित्य रचनाएं एवं रचनाकार एवं अन्य पक्ष। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए कमेंट में आंसर फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्वेताश्वतर उपनिषद में 21वीं सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? इसमें 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ने पर ईस्वी सन बनता है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? राइट आंसर 1318 से 1643। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना? 1318 से 1643 माना है। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? दक्षिणी भारत में। सगुण भक्ति का मूल दक्षिणी भारत में माना जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? धर्मदास। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। परवै नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? रहीम। परवै नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम है। मोहम्मद गर के रचनाकार कौन है? शंकराचार्य। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताइए। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर दास की रचना है। सुंदर विलास सुंदर दास की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। आशा दीवार गुरु नानक की रचना। हर्रवानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हर्रवानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? साधु का। रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब दद्दू दयाल के शिष्य थे। रज्जब ने दद्दू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? अंगवधू के नाम से किया। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्र
शास्त्रज्ञ संत थे। सुंदरदास सबसे प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि किसी आख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सकता है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल की। गोरख जगाए जोग भक्ति लगाए भगाए लोग। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग पंक्ति किस कवि की है? ए तुलसीदास। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वहीं रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की है। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की है? नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की है? सगुण निर्गुण। नामदेव जी की भक्ति सगुण निर्गुण प्रकार की थी। अहिंसावाद और परपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और परपतिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? कवि। इसके अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? मल्लुक दास की। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य।
सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य भक्ति के आधात आचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई? 12। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? कांचीपुरम। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ उत्तर मीमांसा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु शिव। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं? विश्वनाथ। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं था? दद्दू रामानंद के शिष्य नहीं थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्ति रैदास की है। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सत दर्शनी। नाभादास की यह पंक्ति है। निर्गुण ब्रह्मा को किए समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। यह दादू की पंक्ति है। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न कोई निद्रा। यह पंक्ति कबीर की। आपन मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। यह पंक्ति किनकी है? दादू की। किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? 4। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? वाणी। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक कौन हुए?
जैमिनी, जैमिनी, संख्या दर्शन, संख्य दर्शन, कपिल, योग दर्शन, किसकी है योग दर्शन, पतंजलि की न्याय दर्शन, गौतम चावर्क दर्शन, चावर्क दर्शन, मोवाहर सत्तम, जैन दर्शन, पारसनाथ, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? ईश्वर दास। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी माने जाते हैं। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातों कही गई है? अखरावट में। भोला मारूरा दोहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? कुशल लाभ। मानुष प्रेम भाए बैकुंठी, नाही त का छार भरी मुट्ठी, इस उक्त पंक्ति के रचयिता कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की अवधी भाषा। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? कासिम शाह। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। चित्रावली रचना किस कवि की है? चित्रावली उस्मान की रचना। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? सूफी मत का अधिक प्रभाव। यू सो कहू संदेशर, संदेशरा है भौरा खे काग, शोधनी बिरहे जरी मुई तोहिक धुआं हम लाग। मलिक मोहम्मद जायसी की यह पंक्ति। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? कुतुबन का। डॉक्टर राम कुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद को।
मृगावती किस सूफी काव्य की काव्य रचना है? कुतुबन की। मृगावती कुतुबन की। मधुमालती के रचयिता कवि हैं। मधुमालती के रचयिता कवि मंझन है। पदिनी चरित्र के रचयिता कौन है? पदिनी चरित्र के रचयिता लालचंद्र है। पद्मिनी चरित्र के रचयिता लालचंद्र है। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? सब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दौ उजार। बनारसी दास जैन। विक्रम घास प्रेम के बारा, सपनावती कहाँ गऊ पतारा। मंझन की यह रचना है। मारी गई कुलवंती, सतसो सती भई। या कुतुबन की रचना। बलनदीप रेखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जोही कठिन करेजा। यह उस्मान की रचना। जानत है वह सिरजन हारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग तर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखियूं। यह नूर मोहम्मद की रचना। तन चितपुर मन राजा, तन चितूर मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। किसकी पंक्ति है?
यह जायसी की पंक्ति है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर विद्वानों वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। माधवानल रामकंदला काव्य रचना के रचयिता गणपति जी, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार डॉक्टर राजबली पांडे, रस रतन के रचयिता कौन है? कुहकर कवि। नल दाम्पति प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मुकुंद सिंह। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार नारायण दास। कहरनामा के रचयिता कौन? कहरनामा के रचयिता कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। कहरनामा का रचयिता जायसी। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? निजामुद्दीन चिश्ती। शेख उद्दीन जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख मोहिदी के शिष्य थे। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सूफी संत की। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान चित्रावली की। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? श्री रामा चरण पद्धति में। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता रामानंद। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुज। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? वाल्मीकि रामायण। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण को माना जाता है? अष्टयाम के रचनाकार कौन हुए? अष्टयाम के रचनाकार कौन हुए? अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हुए। अंगद फैज काव्य के रचनाकार कौन हुए? ईश्वरदास। तुलसी चरित्र रचना किसकी है? रघुवर दास। तुलसी चरित्र रचना किसकी है? रघुवर दास की।
मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन हुए? बेनी माधव दास। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तमाल का रचना काल माना गया है? भक्तमाल का रचना काल माना गया है 1596। इसी प्रकार आज 100 प्रश्नों की संख्या पूरी हुई। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।